हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो अभी बजे हैं सुबह के 10 और ब्रेकफास्ट हो चुका है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना क्लीनिंग एंड डस्टिंग रूटीन कि कैसे मैं अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। और सबसे पहले आके मैंने बर्तन खाली करना शुरू किया। जो आटा बचा हुआ था उसको कंटेनर में रख दिया और उसके बाद बर्तन सारे खाली करके सिंक में रख दिए। चकला बेलन जो प्लेट थी उसमें पानी भर के रख दिया थोड़ी देर के लिए, जिससे कि जो उसमें आटा चिपका हुआ रहता है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फिर धोने में आसानी हो। तो सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए और यहाँ पर आए हुए हैं वाटरमेलन। अब मैं वाटरमेलन को धो के रख दूँगी और थोड़ी देर में जब ये सूख जाएंगे तब उन्हें फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद सबसे पहले मैं धोऊंगी सारे बर्तन। अब बर्तन धोने के बाद अब मैं साफ़ करूँगी किचन की स्लैब। तो ये मेरा रूटीन है कि हर मील के बाद मैं अपनी किचन की स्लैब और गैस स्टव को ज़रूर साफ़ करती हूँ। एक गीला कपड़ा लेके मैं गैस स्टव पे और किचन की स्लैब पे मार देती हूँ, जिससे कि वो हमेशा साफ़ बनी रहती है। और जो सामने वाले टाइल्स होते हैं उन पे भी उसी कपड़े से एक बार हाथ लगा देती हूँ, तो वो सब साफ़ बना रहता है। देखिए, अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी सेक्शन को अपने घर के नहीं देना चाहते हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो और उसके बाद हम एक साथ साफ़ करें, तो उसे डेली की डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहें, तो वो इतना गंदा ही नहीं होगा कि आपको एक साथ 2-3 घंटे का टाइम उसमें देना पड़े। तो इस तरीके से अब मेरी किचन हो गई क्लीन। किचन के बाद मैं आ गई बेडरूम में। तो बेडरूम में सबसे पहले यहाँ पर ये एक टेबल है जिस पे अवी का सामान रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा बेडरूम में क्लटर यहीं पर रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लटर हटाऊँगी। जैसे उसके टॉयज़ हैं तो टॉयज़ के जो बॉक्सेस मैंने बना रखे हैं, सबसे पहले मैं सारे टॉयज़ उसमें रख देती हूँ। ये एक बॉक्स है, इसमें मैंने उसकी सारा स्टेशनरी का आइटम रखा है, सारी बुक्स रखी हुई हैं और कुछ जो डेली अभी चल रहा है जिसमें राइटिंग वर्क वगैरह चल रहा है वो वाली बुक्स मैंने ऊपर रखी हैं। तो जैसे ये बहुत सारे कलर्स उसने फैला दिए हैं, तो इसके लिए ये एक किट है, इसमें मैंने सारे कलर्स भर दिए और इसको रख दिया ड्रॉर में। इसके बाद जितने भी टॉयज़ हैं तो वो मैंने टॉयज़ के बॉक्स में भर दिए और जो बुक्स हैं वो बुक्स की जगह पर रख दी। तो इस तरीके से ये सारा यहाँ पर क्लटर फ्री हो जाएगा। और सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद ये एक माइक्रोफाइबर का डस्टर मैंने लिया हुआ है, इससे मैं सूखी डस्ट पहले हटा देती हूँ। जितनी भी सूखी डस्ट है वो सब हटा देती हूँ और इस तरीके से ये वाली टेबल जो है वो हो गई साफ़। इसे साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर ये जो मिरर लगा हुआ है इसे साफ़ करूँगी। तो इसे मिरर वगैरह को, फर्नीचर को साफ़ करने के लिए मैंने एक DIY स्प्रे बनाया हुआ है। वो स्प्रे मैंने बनाया है वाटर विनेगर, उसमें डाला है थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड
और नींबू का रस। ये बहुत ही अच्छा है, चाहे किचन की क्लीनिंग करनी हो, किचन में अगर थोड़ी चिकनाई वगैरह रहती है तो उसके लिए वो जो नींबू का रस और डिश वॉश डालते हैं उससे वो सब साफ़ हो जाती है। और चाहे आपको मिरर साफ़ करने हैं या कोई फर्नीचर साफ़ करना है, सब कुछ मैं इसी से साफ़ करती हूँ। तो 2 कपड़े मैं रखती हूँ डस्टिंग के लिए, एक माइक्रोफाइबर वाला जिससे कि सूखी डस्ट हटाती हूँ, और एक दूसरा जस्ट कॉटन का नॉर्मल हैंकी है। इस पे जो स्प्रे बनाया है मैंने, स्प्रे करने के बाद इस कॉटन के हैंकी से उसे साफ़ कर देती हूँ। अब आए बेड पे, तो बेड पे क्योंकि ये लोग लेट उठते हैं तो सारी जो चादर वगैरह है वो सुबह नहीं फ़ोल्ड हो पाती, तो सबसे पहले मैं चादर को फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके रख दूँगी। इसके बाद बारी आती है बेड के हेड की डस्टिंग की। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो कर रही हूँ। सूखी डस्ट हटा दी माइक्रोफाइबर वाले डस्टर से, उसके बाद स्प्रे करूँगी, स्प्रे करके जो कॉटन वाला हैंकी है उससे साफ़ कर दूँगी, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अगर कोई छोटे मोटे दाग होते हैं वो भी एकदम साफ़ हो जाते हैं। किसी भी कॉलिन वगैरह की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं रहती, मैं इसी अपने DIY जो स्प्रे बनाया हुआ है इससे ही हर जगह की डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं डस्टिंग करने के बाद फिर मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। इसके बाद मैं आ गई बाहर लॉबी वाले एरिया में। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है। और मुझे तो इतने काम करने के बाद लग गई थी प्यास, तो मैंने पहले बैठ के एक गिलास पानी पिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर काम पे लग गई। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो जाता है इस टेबल पे। एज़ वी बोथ आर टीचर्स, तो सबसे ज़्यादा तो बुक्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ से बुक्स हटाऊँगी, जो काम की हैं बस उन्हें रखूँगी, बाकी की यहाँ से हटा दूँगी। और ये मैंने कुशन कवर्स ड्राइंग रूम के जो कुशन्स हैं उनके धोए थे, तो अब इन्हें पहले मैं प्रेस कर रही हूँ। आयरन करने के बाद इन्हें लगाऊंगी कुशन्स पे। तो सबसे पहले मैं इन्हें आयरन कर रही हूँ। आयरन करने के बाद यहाँ से सारा एक्स्ट्रा सामान हटा दिया और फिर मैं करने लगी डस्टिंग। तो सबसे पहले वही फ्रिज पे मैंने वही अपने डस्टर से डस्टिंग कर दी, और उसके बाद यहाँ टेबल पे भी वही डस्टर मार दिया जिससे कि जो भी डस्ट वगैरह है वो हट जाए। इसके बाद आ गई मैं ड्राइंग रूम में। तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में जो कुशन्स हैं, कुशन्स पे कुशन कवर लगा रही हूँ। कुशन कवर लगाने के बाद यहाँ से सब सामान हटाऊँगी। रात में हस्बैंड यहाँ बैठ के अपना काम कर रहे थे, तो देखिए यहाँ सब लैपटॉप वगैरह सब फैला रखा है, तो ये सब सामान उनकी जगह पर रखूँगी। सोफ़ा कवर झाड़ के वापस से बिछा रही हूँ, और ये सब करने के बाद फिर मैं करूँगी सेंटर टेबल की डस्टिंग। तो वही डस्टिंग के लिए सेम प्रोसेस है। पहले डस्टर से सूखी डस्ट हटा दी, उसके बाद स्प्रे करने के बाद और उसको ग्लास को साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद यहाँ पे जितना भी सामान रहता है, जैसे ये मैट है, इसके बाद मैंने एक ट्रे रखी हुई है, तो इस ट्रे को भी डस्टिंग कर दी, साफ़ कर दिया। एक बार कपड़ा लगा दिया, यहाँ पे जो भी सामान है सब पे एक बार कपड़ा लगा दिया और ये सब साफ़ हो जाएगा। तो डेट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।